नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हेडलाइंस। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े और रेडीमेड की पूरी रेंज। डॉक्टर हलीम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, लहेरिया सराय दरभंगा। एडमिशन ओपन फॉर बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन and surgery for session 2021-22. Hero English School Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Exclusive wedding collections के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट, मिर्जापुर चौक से पूरब दरभंगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूट पीस। निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, हाजीपुर के लेबर ऑफिसर के घर छापेमारी। नोट गिनते गिनते थक गए कर्मी और अधिकारी, अब तक 1.5 करोड़ नकद बरामद। क्या मोबाइल से खुलेगा आत्महत्या करने वाली महिला दारोगा की मौत का राज, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, आपसी समझौते के आधार पर निपटे मामले। टीका लीजिए इनाम जीतिए कार्यक्रम के तहत विजेताओं को मिले पुरस्कार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की मुलाकात, विकास परियोजनाओं पर चर्चा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग एवं IQAC द्वारा विशिष्ट व्याख्यान माला की शुरुआत। संबलपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने तीसरे चक्र में प्रवेश किया। आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर नेशनल स्कूल का पुनरुद्धार करे सरकार, कहा भाकपा माले ने। और कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं कीरतपुर पंचायत चुनाव के लिए संयुक्त आदेश जारी। कल रविवार को संगीनों के साये में होगा मतदान। और समाचार अब विस्तार के साथ। निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, हाजीपुर के लेबर ऑफिसर के घर छापेमारी। नोट गिनते गिनते थक गए कर्मी और अधिकारी, अब तक नगद 1.5 करोड़ बरामद। हाजीपुर के लेबर ऑफिसर के घर छापेमारी, बोरे भर कर मिल रहे करोड़ों रुपए। नोट गिनते गिनते थक गए अधिकारी और कर्मी। यह बड़ी खबर बिहार के हाजीपुर से है, जहां निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। निगरानी विभाग ने हाजीपुर के लेबर ऑफिसर दीपक कुमार के यहां छापा मारा है। धन कुबेर ऑफिसर दीपक कुमार के हाजीपुर, मोतिहारी और पटना अवस्थित ठिकानों पर निगरानी विभाग ने रेड की है। अब तक 1.5 करोड़ रुपए कैश केवल उनके पटना आवास से ही मिले हैं, जबकि मोतिहारी और हाजीपुर में मिले रुपयों की गिनती अभी जारी है। नोट इतने मिले हैं कि गिनते गिनते थक गए हैं अधिकारी और कर्मी। अकूत काली कमाई कर रखी है हाजीपुर के लेबर ऑफिसर दीपक कुमार ने। उन पर लगातार निगरानी का शिकंजा कसता जा रहा है। निगरानी के रडार पर काफी लंबे समय से थे दीपक कुमार, ऐसा माना जा रहा है। एक साथ उनके पटना, मोतिहारी और हाजीपुर के ठिकानों पर उनके आवास पर निगरानी विभाग ने कई टीमों के साथ, अलग अलग टीमों के साथ एक साथ छापेमारी की है और अब तक 1.5 करोड़ रुपए कैश केवल उनके पटना आवास से मिला है। ज्वेलरी और अन्य इन्वेस्टमेंट के कागजात भी मिले हैं, जबकि मोतिहारी और हाजीपुर में मिले सामानों की, रुपयों की अभी गिनती की जा रही है, आकलन किया जा रहा है। तो यह बड़ी खबर, हाजीपुर के लेबर ऑफिसर के घर निगरानी विभाग की छापेमारी, बोरे भरकर मिल रहे करोड़ों रुपए के नोट। गिनती करते करते थक गए हैं अधिकारी और कर्मी।
क्या मोबाइल से खुलेगा आत्महत्या करने वाली महिला दारोगा की मौत का राज, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। क्या मोबाइल से खुलेगा खुदकुशी करने वाली महिला दारोगा की मौत का राज, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। विश्वविद्यालय थाने में तैनात दारोगा लक्ष्मी कुमारी की मौत के बाद से ही कई सवाल ऐसे हैं जो अनसुलझे हैं और फिजा में तैर रहे हैं। मृतिका के परिजनों ने उसके आत्महत्या करने की बात से साफ इनकार करते हुए इसे हत्या करार दिया है। परिजनों ने यह शिकायत भी की है और उनका कहना है कि अगर उसके मोबाइल के कॉल डिटेल खंगाले जाएं तो बड़े रहस्य से पर्दा उठ सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी बेटी किसी भी हाल में आत्महत्या नहीं कर सकती, उसे मारा गया है। फिलहाल एसएफएल की टीम ने जांच के नमूने लिए हैं। पुलिस के बड़े अधिकारी इस मामले को स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मौत के रहस्य से उठेगा पर्दा। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, आपसी समझौते के आधार पर निपटाए गए मामले। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, 4,75,02,402 रुपए का हुआ समझौता। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्र की अध्यक्षता में शनिवार को न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें पक्षकारों के आपसी समझौते के आधार पर आपराधिक मामले, विद्युत मामला, बीएसएनएल, वन अधिनियम, मापतौल, श्रम अधिनियम, परिवारवाद, दावावाद, एनआई एक्ट तथा विभिन्न बैंक के कुल 726 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 4,75,02,402 रुपए का समझौता किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर सत्र न्यायाधीश जावेद आलम के अनुसार बीएसएनएल के 95 मामलों का निपटारा हुआ, जिसमें उपभोक्ता द्वारा 1,78,846 रुपए का समझौता किया गया। अदालत के संचालन हेतु 10 बेंचों की व्यवस्था की गई थी, जिसके लिए 10 न्यायिक अधिकारी मोहम्मद फिरोज आलम, रोहित कुमार, गौतम कुमार, रोमी कुमारी, संदीप कुमार, डी पतंजलि, स्मिता कुमारी, ललन कुमार रजक, सुधीर पासवान पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे। कार्यक्रम 10 बजे से लगातार देर शाम तक संपन्न हुआ। पक्षकारगण अपने अपने लंबित मामलों के निष्पादन हेतु काफी तत्पर थे। पक्षकारों की सुविधा के लिए प्राधिकार द्वारा पूछताछ केंद्र, पेयजल एवं बैठने की व्यवस्था की गई थी। विभिन्न बैंकों के अधिकारी एवं बैंक अधिवक्तागण भी मौजूद थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह कोई नई व्यवस्था नहीं है। पूर्व में हम लोग में गांव भर में देखा जाता था, पंचायत लगा के कोई फैसला दे दिया जाता था। उसी का इसको मॉडर्न रूप कहिए जो हो गया है। जैसे गांव में पहले हम लोग पंचायती करके कोई मामला निष्पादित कर देते थे, तो सेम वही है इसमें भी लोग आपस में आकर के मिलजुल करके, कुछ पंच लोग रहते हैं, वो लोग मिल करके समझौता करवाते हैं। ये इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि ये जो अदालतें में जो छोटे छोटे मामले पड़े हुए हैं उनको बाहर सिस्टम से निकालकर एक खुले न्यायालय में उसका निस्तारण करना। इसमें किसी भी कानूनी जटिलताओं और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है, सिर्फ आपसी सुलह और समझौता और बातचीत के आधार पर किया जाता है। ये मामले वो हैं जो कोर्ट में ऑलरेडी चल रहे हैं, बल्कि वैसे मामले भी आज हैं जिसको प्री लिटिगेशन कहते हैं। वो केस अभी अदालत में नहीं आई है, वो आने वाले हैं। तो उन आने वाले मामलों का भी निस्तारण हम लोग आपसी बातचीत से यही हल कर लेते हैं, ताकि कोर्ट का जो बर्डन है उसको कम किया जा सके। पंचायत का सिलसिला शुरू से चल रहा है। हम लोग के यहाँ भी एग्जीक्यूटिव साइड में जो वीडियो है और अफसर इंचार्ज है, उसको शनिचर के दिन हफ्ते में एक दिन बैठ करके जमीनों का झगड़ा को तय करना पड़ता है। उसी सिलसिले में यहाँ भी चूंकि मुकदमा बहुत बढ़ गया है, तो यहाँ भी सरकार ने ऐसा काम किया कि अदालत में भी जो लोग सुलह करना चाहें कर सकते हैं। टीका लीजिए इनाम जीतिए कार्यक्रम के तहत विजेताओं को मिले पुरस्कार। टीका लीजिए इनाम जीतिए कार्यक्रम के तहत कोविड-19 टीकाकरण के दूसरे डोज को बढ़ावा देने के लिए आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हायाघाट में उपयुक्त लाभार्थियों को प्रतियोगिता के पहले सप्ताह के विजेताओं को 10 सांत्वना पुरस्कार एवं 1 बम्पर पुरस्कार प्रखंड विकास पदाधिकारी रागिनी साहू, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बसंत कुमार पंचानन, वरीय चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कमलेश ठाकुर, BHM श्याम नारायण यादव, BCM वेद प्रकाश,
विकास, ब्लॉक मैनेजर आलोक स्वाई केयर इंडिया, बाल विकास परियोजना के प्रतिनिधि, जीविका के प्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी लोग शामिल हुए। यह प्रतियोगिता अगले दिसंबर 31 तारीख तक चलेगी। प्रति सप्ताह लकी ड्रॉ के माध्यम से लाभार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा एवं महीने के अंत में जिला स्तर पर बम्पर पुरस्कार के रूप में कलर टीवी एवं डबल डोर वाला फ्रिज दिए जाने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की मुलाकात, विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा। दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर मुलाकात की। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड देश भर में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार के लिए कंपनियों को प्राधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सिटी गैस वितरण के विकास में CNG स्टेशन की स्थापना करना और उस प्राधिकृत भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले घरों, औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों को पाइप्ड प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करना शामिल है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूट पीस। अब कजारिया और हिंद वेयर का एक्सक्लूसिव शोरूम आपके शहर में। एक ही छत के नीचे पाइए मकान बनाने का सारा सामान। कजारिया और हिंद वेयर के ब्रांडेड सामान अब आपके बेहद करीब। आइए MN होम सॉल्यूशन, एकमी घाट, सेंट्रल बैंक के निकट, लहेरिया सराय में। टाइल्स, मार्बल्स, ग्रेनाइट, बाथ फिटिंग्स के साथ ही मकान बनाने का सारा सामान उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 6206237378। कर रहे शादी और लग्न की तैयारी तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो। केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। Nature, luxury and peace. Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, a unit of Dr. Shukla's Medicity Private Limited, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Spread across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, villas and mini theatre. Bookings open for weddings and all social gatherings. All facilities at affordable cost. संवारिए अपना भविष्य, बनाइए बेहतर कैरियर। प्रतिष्ठित CM कॉलेज दरभंगा के साथ। CM कॉलेज दरभंगा में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंतर्गत सर्टिफिकेट कोर्सों का संचालन हो रहा है। सभी कोर्सों में नामांकन जारी है। नामांकन पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर है। कोर्स का नाम पत्रकारिता, जर्नलिज्म, क्रिएटिव राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, ई-कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान। स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संबंधित कोर्सेज के कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर फूलो पासवान, प्रधानाचार्य, CM कॉलेज दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, हाजीपुर के लेबर ऑफिसर के घर छापेमारी। नोट गिनते गिनते थक गए कर्मी और अधिकारी, अब तक 1.5 करोड़ नकद बरामद। क्या मोबाइल से खुलेगा आत्महत्या करने वाली महिला दारोगा की मौत का राज, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, आपसी समझौते के आधार पर निपटे मामले। टीका लीजिए इनाम जीतिए कार्यक्रम के तहत विजेताओं को मिले पुरस्कार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की मुलाकात, विकास परियोजनाओं पर चर्चा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग एवं IQAC द्वारा विशिष्ट व्याख्यान माला की शुरुआत। संबलपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने तीसरे चक्र में प्रवेश किया। आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर नेशनल स्कूल का पुनरुद्धार करे सरकार, कहा भाकपा माले ने।
और कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं कीरतपुर पंचायत चुनाव के लिए संयुक्त आदेश जारी। कल रविवार को संगीनों के साये में होगा मतदान। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग एवं IQAC द्वारा विशिष्ट व्याख्यानमाला की शुरुआत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग एवं IQAC द्वारा विशिष्ट व्याख्यानमाला की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत प्रथम व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर राम जनय चौधरी, मुख्य वैज्ञानिक UGC परमाणु ऊर्जा विभाग इंदौर ने अपना संबोधन दिया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉली सिन्हा, रजिस्ट्रार प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, संकाय अध्यक्ष विज्ञान संकाय प्रोफेसर BS झा, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर KK झा एवं IQAC डायरेक्टर प्रोफेसर NK अग्रवाल मंचासीन रहे। विभागाध्यक्ष प्रोफेसर KK झा ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में सभी शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को इस विशिष्ट व्याख्यानमाला शुरू होने पर बधाई दी एवं छात्र छात्राओं को इस विशिष्ट व्याख्यानमाला से शोध कार्य में अधिक से अधिक रुचि लेने के लिए प्रेरित किया। कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने अपने संबोधन में बताया कि आज के समय में उच्च शिक्षा में शोध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है तथा इस तरह की व्याख्यानमाला से शिक्षकों एवं छात्रों की शोध कार्य में भागीदारी बढ़ेगी। संबलपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने तीसरे चक्र में प्रवेश किया। संबलपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा द्वारा आयोजित पूर्वी क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय की कबड्डी टीम ने रांची विश्वविद्यालय को 60-15 से पराजित कर तीसरे चक्र में प्रवेश किया। ज्ञात हो कि इससे पूर्व कलिंगा विश्वविद्यालय उड़ीसा को पराजित कर दूसरे चक्र में प्रवेश किया। यह जानकारी सुश्री छोटी कुमारी टोली प्रशिक्षक ने दिया। इस मौके पर खेल पदाधिकारी ने हर्ष व्यक्त करते हुए टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा दी जा रही है। कुलपति ने खिलाड़ियों को दैनिक भत्ता बढ़ाकर यूनिवर्सिटी खिलाड़ियों में एक अलग ही जोश भर दिया है, जिसका परिणाम है कि यूनिवर्सिटी खिलाड़ी अपना डंका सभी जगह बजा रहे हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, बढ़ेंगे आगे, एक बार नजर डालेंगे हेडलाइंस। निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, हाजीपुर के लेबर ऑफिसर के घर छापेमारी, नोट गिनते गिनते थक गए कर्मी और अधिकारी, अब तक 1.5 करोड़ नकद बरामद। क्या मोबाइल से खुलेगा आत्महत्या करने वाली महिला दारोगा की मौत का राज, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, आपसी समझौते के आधार पर निपटे मामले। टीका लीजिए इनाम जीतिए कार्यक्रम के तहत विजेताओं को मिले पुरस्कार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की मुलाकात, विकास परियोजनाओं पर चर्चा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग एवं IQAC द्वारा विशिष्ट व्याख्यानमाला की शुरुआत। संबलपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने तीसरे चक्र में प्रवेश किया। आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर नेशनल स्कूल का पुनरुद्धार करे सरकार, कहा भाकपा माले ने। और कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं कीरतपुर पंचायत चुनाव के लिए संयुक्त आदेश जारी। कल रविवार को संगीनों के साये में होगा मतदान। आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर नेशनल स्कूल का पुनरुद्धार करे सरकार, कहा भाकपा माले ने। आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर आजादी के संघर्षों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प, मिथिला में आजादी आंदोलन का धरोहर नेशनल स्कूल का पुनरुद्धार करे सरकार, कहा माले ने। भाकपा माले दरभंगा के बैनर तले धीरेन्द्र झा एवं बैद्यनाथ यादव और RK सन्नी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर यह बातें कही। मिथिला की आजादी आंदोलन का पार्क बने, आजादी आंदोलन के भूले बिसरे लोगों की भूमिका को सामने लाया जाएगा। माले 25 दिसंबर को मिथिला के इतिहास के जानकारों, नागरिकों, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की एक विशेष बैठक बुलाएगा। आजादी का 75वां साल आ रहा है और इस मौके पर भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजित कर रही है। ये अच्छी बात है, लेकिन आज़ादी के इतिहास के नाम पर सरकार जो कोशिश चला रही है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की आज़ादी में जिनका कोई योगदान नहीं था, जिनकी कोई भूमिका नहीं थी, वो लोग आज आज़ादी को विकृत करके, प्रदूषित करके समाज में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका एक पुरजोर विरोध होना चाहिए नागरिक समाज की ओर से। का जो अभियान चलाया जा रहा है उसमें दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में 30 गांव को चिन्हित करके जिनका इतिहास आज़ादी आंदोलन के संघर्षों में रहा है, उनको आज हम लोग अध्ययन करेंगे, उनका जांच पड़ताल करेंगे और उस आधार पर
उन जो महान योद्धाओं ने जो आज़ादी आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई है, जिसको दरभंगा का समाज, मधुबनी का समाज, समस्तीपुर का समाज नहीं जान रहे हैं, भूल गए हैं, उनको हम लोग समाज के बीच ले जाएंगे। 75वां जो अमृत महोत्सव सरकार मना रही है, ये तो अच्छी बात है, किंतु इस अभियान के जरिए भारत की आज़ादी का जो एकता बनी थी, विभिन्न समुदायों का, विभिन्न जातियों का, विभिन्न धार्मिक समूहों का, उसको तोड़ने का काम ये सरकार कर रही है। इतिहास बदलने का काम ये सरकार कर रही है और इस तरह से एक सांप्रदायिक उद्देश्य से, एक फांसीवादी शासन थोपने के उद्देश्य से सारे कार्यक्रम को चलाए जा रहे हैं। और कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं कीरतपुर पंचायत चुनाव के लिए संयुक्त आदेश जारी। कल रविवार को संगीनों के साए में पड़ेंगे वोट। कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं कीरतपुर पंचायत चुनाव के लिए संयुक्त आदेश हुआ जारी। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार द्वारा 24 अगस्त 2021 को जारी अधिसूचना के द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2021 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है। साथ ही सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना द्वारा निर्गत पत्र के अनुसार पंचायत आम निर्वाचन 2021 में पंचायत के 4 पद यथा ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन और मतदान ईवीएम द्वारा तथा ग्राम पंचायत सदस्य के 2 पद यथा पंच एवं सरपंच का निर्वाचन या मतदान मतपत्र मतपेटिका के माध्यम से हो रहा है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी जिलों में अवस्थित प्रखंडों के ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच एवं सरपंच के निर्वाचन हेतु गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 11 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं कीरतपुर प्रखंड में 12 दिसंबर को एकादश चरण में सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक मतदान की तिथि एवं समय निर्धारित है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई, हाजीपुर के लेबर ऑफिसर के घर छापेमारी, नोट गिनते गिनते थक गए कर्मी और अधिकारी, अब तक 1.5 करोड़ नकद बरामद। क्या मोबाइल से खुलेगा आत्महत्या करने वाली महिला दारोगा की मौत का राज, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ आयोजन, आपसी समझौते के आधार पर निपटे मामले। टीका लीजिए इनाम जीतिए कार्यक्रम के तहत विजेताओं को मिले पुरस्कार। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से सांसद गोपाल जी ठाकुर ने की मुलाकात, विकास परियोजनाओं पर चर्चा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग एवं IQAC द्वारा विशिष्ट व्याख्यान माला की शुरुआत। संबलपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में मिथिला विश्वविद्यालय की टीम ने तीसरे चक्र में प्रवेश किया। आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर नेशनल स्कूल का पुनरुद्धार करे सरकार, कहा भाकपा माले ने। और कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं कीरतपुर पंचायत चुनाव के लिए संयुक्त आदेश जारी। कल रविवार को संगीनों के साए में होगा मतदान। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।